दोस्तों, ये आधुनिक भारत का पहला भाग है जिसमें 50 प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ये पहला प्रश्न आइए शुरू करते हैं, निम्न जाति आंदोलन से है। पहला, गांधी जी ने निम्न में कौन सा कथन सत्य है? गांधी जी ने अछूतों को सर्वप्रथम हरिजन भगवान का जन नाम दिया और इनके कल्याण के लिए 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। तो ये गांधी जी ने अछूतों के उत्थान के लिए जो कार्य किए थे उन कार्यों में ये कार्य से प्रश्न है, ये सही है। भी देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतोद्धार के लिए यानी अछूतों के उद्धार के हेतु 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, बी आर शिंदे ने 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की। तो इस प्रकार इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी डी सही है इसमें। ये निम्न जाति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसका उपयोग आप मेंस एग्जाम में भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी निम्न जाति आंदोलन से है संबंधित। पहला है, दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी। प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर ने 1920 ईस्वी में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। बिल्कुल सही है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। दूसरा, CN मुदालियार, TM नायर, PT चेन्नी ने दक्षिण में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। ये सही है, जस्टिस पार्टी दक्षिण भारत में मंझोले जातियों के उत्थान के लिए बनी थी 1915 और 16 में। मंझोले जातियों में चेट्टी थे और मुदलियार थे और बल्लाल थे। तो इन्हीं के उत्थान के लिए ये पार्टी बनी थी, और भी लोग उसमें शामिल थे। तीसरा देखते 1917 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस ने अपने कार्यसूची में दलित सुधार को सम्मिलित किया। आप मुझे, ये बिल्कुल सही है, आप मुझे बताइएगा 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष कौन था? चौथा देखते हैं, मार्च 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में प्रथम बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी हुआ। बिल्कुल सही है ये भी। पांचवा देखते 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों के घोषणा पत्र में जाति पाति के स्थान पर समानता की बात स्वीकार की। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था कि कांग्रेस अपने मंच से समानता की बात कर रही है। जाति पाति यानी प्राचीन काल से जो व्यवस्था जाति पाति की चली आ रही थी उसमें सुधार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रयास किया जाने लगा। ये भी सही है। छठा देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1873 में इन्होंने की थी 24 सितंबर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गुलामगिरी। बहुत बार पूछा जा चुका है गुलामगिरी का लेखक कौन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। तो यह याद रखिएगा। और 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना हुई थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए सही था, तो ये भी सही है। तो सत्यशोधक समाज जो है उच्च जातियों पाखंड था उच्च जातियों में, उसका विरोध किया और निम्न जातियों के उत्थान की बात की। और धर्म में जो पाखंड व्याप्त हो गया था, जो आ चुका था, उनको दबाया जा रहा था धर्म को आधार बनाकर, उससे निकालने का प्रयास सत्यशोधक समाज ने किया। सातवां देखते हैं, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी। बिल्कुल सही है, जैसा कि मैं बताया। 1872 ईस्वी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्यशोधक समाज जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया। तो इस प्रकार से
ये इसका उत्तर डी हो जाए, इसमें सभी कथन सत्य हैं। और आप ऐसे जो बड़े प्रश्न हों उनसे भागिए मत, उनको हल कीजिए। इसमें कम से कम 7 ऑप्शन है, 7 सवाल हैं। ऐसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन और छोटे जो पूछे जाते हैं अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए मैं इसको शामिल कर दिया हूँ। कभी कभार आईएएस में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। इसमें से आप बनाना चाहें तो 7 दूनी 14 क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। आप बना के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में निम्न में से किसने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कार्य किया? तो तीसरा का बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल थे। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने नेशनल सोसाइटी, नेशनल स्कूल, नेशनल पेपर, नेशनल जिमखाना की स्थापना की और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नेशनल शब्द को लोकप्रिय बनाया? तो चौथा का हमारा उत्तर हो जाएगा नवगोपाल मित्रा। 5वां देखते हैं, निम्न में से निम्नलिखित संगठनों में किस संगठन ने 2 वर्ष पहले ही कांग्रेस का पूर्वानुमान कर लिया था और कांग्रेस के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि तैयार की थी? 5वां का भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन। 6ठा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र कांड में जो बचाव किया था, बचाव पक्ष के वकील थे, तो वो चित्तरंजन दास थे। 8वां देखते हैं, 1903 में स्वराज के विचार पर उपहास करते हुए किसने कहा था कि पागलखानों के बाहर केवल पागल व्यक्ति ही स्वतंत्रता के बारे में सोच सकते या उसकी बातें कर सकते हैं? थोड़ी तीखी टिप्पणी है। यहाँ हम लोग 6 से डायरेक्ट 8 पे आए हैं, 7 इसमें नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां का सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 9वां देखते, वह एकमात्र ब्रिटिश सम्राट कौन था जिसने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का और अपना भव्य दरबार आयोजित किया? तो जैसा कि हमें ज्ञात है, जॉर्ज पंचम जब आया था भारत तो बड़ा सम्मान हुआ था उसका। 10वां देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस मुस्लिम संगठन ने मुसलमानों को कांग्रेस के साथ मिलकर किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयास करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो 10वां का उत्तर हो जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, अहरार लीग ने। 11 देखते, बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक रूप में लोकमान्य की उपाधि से किस समय सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर 11 का हो जाएगा सी, होम रूल आंदोलन 1916 जब उन्होंने चलाया था गृह शासन नामक आंदोलन, तो उसी समय इन्हें सम्मानित किया गया था। 12 देखते हैं, वह एकमात्र भारतीय राजा जिसने भारत में और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, कौन था? तो ये 12 का ए हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप। इन्होंने अफ़गानिस्तान में एक अस्थायी सरकार की स्थापना भी की थी अफ़गानिस्तान में। अगला देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी, गलती से नीरोजी हो गया, वो नौरोजी कर लीजिए, किस दल के सदस्य के रूप में चुने गए थे? तो 13 का उत्तर बी है, उदारवादी। जैसा कि मैं बताया भी, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल थे। 14 निम्नलिखित में से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता नहीं थे? तो 14 का उत्तर डी है, M.R. जयकर। 15 1922 में हिंदुओं में जाति पाति संबंधी बंधनों को तोड़ने के लिए जात पात तोड़क मंडल की स्थापना किसने की थी? तो 15 का उत्तर हमारा भाई परमानंद हो जाएगा। ये नागा महिला नेता गाउंडिन्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो रानी की उपाधि एक जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, गांधीवादी नेता थी। अगला 17 देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय प्रथम ध्वज किसने फहराया था? यानी भारत का झंडा पहली बार किसने फहराया था? स्वतंत्र भारतीय ध्वज का जनक या उसकी माता और अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये मैडम भिकाजी रुस्तम कामा थी।
उत्तर ए। 18 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को बड़े भव्य रूप में उद्घोषित किया गया था? तो 18 का उत्तर सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का 1929 में हुआ था। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो वो मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी नेहरू रिपोर्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित किस क्रांतिकारी तथा आतंकवादी संगठन में युवा महिला क्रांतिकारियों की संख्या, देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, युवा महिला क्रांतिकारियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो 19 का हमारा उत्तर हो जाएगा डी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA। इसमें बड़े पैमाने पर शामिल थी महिलाएं। 20, औद्योगिकरण के आधार पर आर्थिक विकास की योजना तैयार करने के लिए 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की योजना आयोग की अग्रदूत की स्थापना में किसका योगदान है, यानी किसने किया था? तो 20 का उत्तर हो जाएगा हमारा ये, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 बार अध्यक्ष रहा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद है ये। और जो अब्दुल कलाम हैं वो मिसाइल मैन हैं, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो 6 बार। इसके अतिरिक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखते हैं, 22, 1924 ईस्वी में वायाकोम सत्याग्रह किस लिए आरंभ किया गया था? तो 22 का हमारा उत्तर हो जाएगा, ये भी निम्न जाति हिंदुओं के लिए मंदिरों के द्वार खोलने के लिए था। निम्न जाति के हिंदुओं को दक्षिण में और तमाम कई क्षेत्र थे जहां पर उन्हें मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। तो ये आंदोलन सत्याग्रह मंदिरों में हिंदुओं के प्रवेश के संबंधित था। ये IAS में प्रश्न पूछा जा चुका है। 23 का देखते हैं, गोपाल हरि देशमुख सामान्यतः लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि? 23 का उत्तर हमारा हो जाएगा डी, देख लीजिएगा, वह एक महान मानवतावादी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। बिल्कुल सही, उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों में धन और औषधियाँ वितरण की। उन्होंने लोकहितवादी नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। तो उत्तर डी है 23 का। 24 देख लेते हैं, मदन लाल धिंगरा ने लंदन में जाकर कर्जन वाइली की हत्या की, जो किस पद पर पूछा है, ये था जो था। 24 का हमारा उत्तर हो जाएगा ये, भारत विश्व सचिव का सलाहकार था। 25 नंबर देख लेते हैं, किस महान क्रांतिकारी ने अपने जीवन का प्रमुख आदर्श संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया था? इस समय भारत में केवल एक ही पाठ सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार मरा जाए, और यह सिखाने का एक ही मार्ग है कि स्वयं प्राणोत्सर्ग किया जाए। अतः मैं अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए प्राणोत्सर्ग कर रहा हूँ। ये काफ़ी दर्द भरा कोटेशन है। तो 25 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, मदन लाल धिंगरा। 26 देखते, बंगाली साप्ताहिक युगांतर सबसे प्राचीन बांग्ला दैनिक समाचार पत्र बहुमती का संपादन किसने किया था? तो 26 का हमारा उत्तर हो जाएगा ए, बरिंद्र घोष है, वह बन गया, उसको बरिंद कर लीजिएगा बा। 27वां महान भारतीय क्रांतिकारी जो बर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे और फिलाडेल्फिया में सन्यासी के रूप में अंतिम सांस ली। 27 का बी, लाला हरदयाल। भारत में एल्बर्ट बिल के विरुद्ध किस यूरोपीय संगठन ने आंदोलन चलाया था? तो 28 का ए हो जाएगा, यूरोपीय रक्षा संघ ने। 29 देखते हैं, 1907 में सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस में 1916 में दूसरे विभाजन का आधार क्या था? तो 29 का हमारा उत्तर हो जाएगा बी, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। तो 1907 में जो सूरत का विभाजन हुआ था वो अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था। पहली बार 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में
इसका विभाजन हुआ। दूसरा विभाजन 1918 में हुआ। और अगला देखते हैं 30 नंबर, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो ये इसका सही उत्तर है 30 का सी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में ये हायर एजुकेशन में पूछा गया था। आयोग ने 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 उत्तर माना। बाद में हाईकोर्ट में इसका जो है रिट हुई, फैसला आया, लास्ट में इसका उत्तर 1919 स्वीकार कर लिए। जो सही उत्तर है इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 ही है। 31, जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया उसी दिन किस भारतीय राष्ट्रीय नेता का निधन हो गया? इनसे दूसरे हिसाब से पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लेकिन उसका फल देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। तो 31 का बी, इसका उत्तर बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में से थे। लाल बाल पाल, जिसमें बाल का अर्थ बाल गंगाधर तिलक से है। और इनसे संबंधित आगे प्रश्न आपको मिलेंगे। 32 देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष। तो इसमें 32 का बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। ये भी प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। 33 देखते हैं, अमृतसर के जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर नृशंस गोलीबारी का आदेश देने वाला पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर यानी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो 33 का उत्तर हो जाएगा सरदार उधम सिंह ने की थी। 34, बंगाल विभाजन के बाद बंगाल का किन 2 नए प्रांतों में के रूप में गठन किया गया? तो यहाँ पे सावधानी बरतनी है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आसान लग रहा है लेकिन ऐसे ही सवाल गलत होने की संभावना अधिक होती है। तो 34 का ए उत्तर हो जाएगा। पूर्वी बंगाल और बंगाल में किया था बंगाल का विभाजन 1905 में। किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन। कर्जन के समय भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और इसके साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित अधिनियम भी पारित किया गया। तो 34 का उत्तर ए हो जाएगा। 35 का उत्तर देखते हैं, 1912 में, दिसंबर 1912 में चांदनी चौक दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? तो 35 का हमारा उत्तर ए, रासबिहारी बोस। 36, 1916 ईस्वी में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 36 का हमारा हो जाएगा सी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस काफ़ी निकट आ गए थे इस अधिवेशन में। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण कांग्रेस में 1 करोड़ रुपए का स्वराज कोष एकत्र करने का निर्णय किया गया था? इतना बड़ा कोष उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। 37 का बी, बाल गंगाधर तिलक के स्मारक के लिए। तो ये इस तरह का व्यवस्था कांग्रेस कर रही थी। इतने बड़े ये कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। मैं बताया उनके स्मारक के लिए 1 करोड़ चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा था, निर्णय किया। बाद में अब क्या हुआ ये आगे देखेंगे। 38, बंगाल और उड़ीसा में गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो 38 का हमारा उत्तर हो जाएगा ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। 39, प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्री और स्वदेशी के महान समर्थक कौन थे? तो 39 का ए, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन भी किया था और राष्ट्रीय आय का अनुमान भी लगाया। उसको बाद में जब आर्थिक वाला वीडियो डालेंगे आधुनिक भारत में तो उसमें ये आएगा। तो 40 देखते हैं, किसान सभा आंदोलन के संगठित सर्वाधिक योगदान किसका था? संगठन में सर्वाधिक योगदान ये पूछ रहा है किसका था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसका उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा 41 देख लेते हैं, उस महान भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने अपनी जेब में पत्र रखकर आत्महत्या की थी और जब उस पत्र में भारतीय महिलाओं से
विदेशी उत्पीड़नकारियों के विरुद्ध हथियार उठाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का आह्वान किया गया था। तो इसका उत्तर है 41 का, वह थी प्रीति लता वाडेकर। 42 बंगाल के बंगाल के महानतम तथा महानता है वो महानतम कर लीजिएगा ये, तथा अत्यधिक साहसी क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो 42 का हमारा उत्तर है सी सूर्यसेन, काफ़ी एक्टिव थे बंगाल से ये। 43 महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। 44 कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 44 का हमारा उत्तर हो जाएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो इसमें उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये 1917 में हुआ था, ये पहली महिला अध्यक्षता थी। तो ये कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन 1917 में? कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। अगर यही प्रश्न कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यही उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू कांग्रेस के 40वां अधिवेशन जो हुआ था, 40वां अधिवेशन 1925 में, ये 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में। तो कानपुर की जो अध्यक्ष हुई थी वो सरोजिनी नायडू थी, यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजिनी नायडू थी, यानी पहली महिला पूछेगा तो 1917 में एनी बेसेंट इसका उत्तर होगा। कांग्रेस से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। कांग्रेस ने 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान उस अधिवेशन में गाया गया था। 1911 में पहली बार जनगण मन राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1920 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में जो हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। और इसके अतिरिक्त 1923 में काकीनाड़ा, 1923 में काकीनाड़ा 1923 में काकीनाड़ा की कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ काकीनाड़ा में, उसमें अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना हुई थी। एक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कहीं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने 1929 में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ये लाहौर अधिवेशन में, यानी रावी नदी के तट पर जो अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था, उसी में ये निर्णय लिया गया था। और गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया, जिसे मैं बता चुका, 1924 बेलगांव का अधिवेशन था। और कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछता है आपसे तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में कांग्रेस की जो मीटिंग थी उसके अध्यक्ष हुए। इसके अतिरिक्त पहला अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछता है कांग्रेस का तो जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले ये पहला कांग्रेस का अध्यक्ष था।
जो कि अंग्रेज़ था। और इसके साथ ही 1940 में कांग्रेस ने रायगढ़ अधिवेशन में, कहाँ, रायगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस के 1936 के अधिवेशन में पहली बार नेहरू ने वैज्ञानिक एवं आर्थिक और साम्यवाद की व्याख्या 1936 में उन्होंने की थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव इसमें पास किए गए। इस सम्मेलन को कराची प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और भी कांग्रेस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो बन सकते हैं उसको अगले वीडियो में देखूंगा। इसके अतिरिक्त 45 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पश्चात उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर किस नई पार्टी का गठन किया? तो 45 का हमारा उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय उदारवादी संघ या उदारवादी पार्टी। क्योंकि इस समय तक उदारवादियों का प्रभाव बहुत कम हो चुका था। कांग्रेस पर उग्रवादी यानी लाल बाल पाल, अब देखेंगे बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है 1916 तक। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए? तो 46 का हमारा उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है, कांग्रेस का सरकारी इतिहास लिखा है, कई वॉल्यूम में है ये। पट्टाभी सीतारमैया, इनको गांधी जी ने खड़ा कराया था। अब गांधी जी का कद सुभाष चंद्र बोस के कद से छोटा था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के कैंडिडेट को हरा रहे हैं यहाँ, इस संदर्भ में केवल देखिएगा। तो 46 का उत्तर ए हो जाए। बाद में सुभाष चंद्र बोस विवाद के कारण कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था। तो 47 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 48 किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान देने के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 48 का डी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 49 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार में उनकी सरकारी पदनाम क्या था, उनका सरकारी स्थिति क्या थी? तो 49 का उत्तर है डी, उपाध्यक्ष थे अंतरिम सरकार में वो। 50 1885 के अंतिम 10 दिनों में निम्नलिखित किस संस्था का अधिवेशन नहीं हुआ? 50 का हम उत्तर देखते हैं तो इसका डी मिलता है, पुनः सार्वजनिक सभा का। 51 देखते हैं, राष्ट्रभक्ति को मातृशक्ति का विशेष स्तर प्रदान करते हुए उदार किसने प्रकट किया कि मैं अपने देश, उदाहरण किसने प्रस्तुत किया कि मैं अपने देश को अपनी माँ की तरह मानता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो 51 का उत्तर हो जाएगा बी, अरविंद घोष। अब अगले वीडियो में इसके बाद देखेंगे। कमेंट्स आप लोग ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है। धन्यवाद।